बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने हल्की आवाज़ें पढ़ी थी और उनके साथ हल्की आवाज़ों के साथ हमने मुसव्वतें मिलाकर यानी वॉल साउंड्स मिलाकर रुकन बनाने सीखे थे और फिर 4 हरफी अल्फाज बनाए थे उन अरकान से, और फिर अरकान को मिलाकर हमने हरफ के साथ मिलाकर अरकान को 3 हरफी अल्फाज बनाए थे। अब हम भारी आवाज़ें पढ़ना सीखेंगे कि भारी आवाज़ें कौन सी हैं और इनको किस तरह पढ़ना है, और भारी आवाज़ों के साथ मुसव्वतें मिलाकर यानी वॉल्स मिलाकर किस तरह अरकान बनाने हैं, और फिर इन अरकान के साथ 4 हरफी और 3 हरफी अल्फाज किस तरह बनाने हैं। ये भारी आवाज़ें हैं। ये एक बात यहाँ नोट कर लें कि ये बे और हे 2 हरूफ नहीं है, बल्कि ये एक ही हरफ है। ये बे और हे को मिला के, ये फे पे और हे को मिला के ये 2 हरफ नहीं बनते, बल्कि एक ही हरफ है और इसकी सिंगल साउंड प्रोनाउंस होनी है भ। बे इसका नाम है और भ आवाज़ है इसकी। इस तरह फे नाम है और फ आवाज़ है। थे नाम है, थ आवाज़ है। ठे नाम है, ठ आवाज़ है। जे नाम है, ज आवाज़ है। छे नाम है और छ आवाज़ है इसकी। धे नाम है, ध आवाज़ है। ढे नाम है, ढ आवाज़ है। खे नाम है, ख आवाज़ है। घे नाम है, ग आवाज़ है। मे नाम है, म आवाज़ है। और नेन इसका नाम है और न आवाज़ है। अब इसको हम पढ़ेंगे भ, फ, थ, ठ, ज, छ, द, ढ, ख, ग, म, न। या ये आवाज़ें बच्चे को याद हो जाएं अच्छी तरह, तो फिर इन आवाज़ों को मिला के जिस तरह हमने पहले अरकान बनाए थे आ, ओ, ई और ए के साथ, इसी तरह इन तमाम हरूफ के साथ भी हम भारी आवाज़ों के साथ भी अरकान बनाएंगे। जैसे भ के साथ है, भ आवाज़ है इसकी, भ आ भा, भ आ भा। ब ओ बो, ब ई बी, ब ए बे। भा, भो, बी, भे। इसी तरह फ आ फा, फ ओ फो, फ ई फी, फ ए फे। फा, फा, फो, फी, फे। था, थो, थी, थे। था, थो, थी, थे। झा, झो, जी, जे। छा, छो, छी, छे। धा, धो, धी, धे। ढा, ढो, ढी, ढे। खा, खो, खी, खे। घा, घो, घी, घे। मा, मो, मी, मे। ना, नो, नी, ने। इसी तरह ये बच्चे से फिर हम सुनेंगे नीचे से ऊपर को नो, मो, गो, खो, डो, दो। इस तरह जो चारों लाइनें नीचे से ऊपर को भी सुनेंगे और लेफ़्ट से राइट पे भी सुनेंगे। बे, भी, बो, बा। इसी तरह इसको फिर हम रैंडमली दरमियान दरमियान में से भी सुनेंगे। छी, दे, डी, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी किसी लाइन से, कभी किसी लाइन से, ताकि पता चल सके कि बच्चे को ये वाला जो सबक है ये याद हो गया है।
अब इन हरूफ को, इन अरकान को मिलाकर हम दो दो अरकान को मिलाकर हम भारी जो आवाज़ें हैं और इनके साथ हल्की आवाज़ें हैं, जो पहले से अरकान बच्चे ने सीखे हुए हैं, वही अरकान मिलाकर इन अरकान के साथ 4 हरफी अल्फाज बनाना बच्चा सीखेगा। ये सबक जो है बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चे से सुनना है। ये बच्चे ने सीख लिया है ब आ भा ग ई गी, भा गी, लेकिन बच्चा इसको पढ़ेगा भा गी, भागी, जाग, जाग। 4 हरफी अल्फाज भी यहाँ बनेंगे और 3 हरफी अल्फाज बनाना भी यहाँ बच्चा चूँकि पहले सीख चुका है। अब सिर्फ आवाज़ें चेंज होनी है यहाँ, कि यहाँ कहीं कहीं एक जो आवाज़ है, जो एक रुकन है वो भारी आवाज़ वाला और एक रुकन हल्की आवाज़ वाला। 60, 60, थोड़ा, थोड़ा। अगर बच्चे को इस तरह ना पढ़ना आए तो फिर बच्चा उसके जोड़ भी कर सकता है। था ओ थो रा आड़ा, थोड़ा। खा ओ खो न आना, खो ना। लेकिन बेहतर यही है कि यहाँ बच्चा बगैर जोड़ के पढ़े। राठ, राठ। खोटे, खोटे। बागो, बागो। ढोल, ढोल। खोलो, खोलो। इसी तरह ये सारा पेज बच्चा ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को, लेफ़्ट से राइट को, राइट से लेफ़्ट को, और फिर दरमियान दरमियान में से ये सारे जो अल्फाज हैं बच्चा इनको पढ़ेगा। ये सबक भी इसी तरह बच्चा पढ़ेगा। ये सफ़ा नंबर 29 भी इसी तरह बच्चा पढ़ेगा। ये झाड़ा, झाड़ा। खाना, खाना। भारा, भारा। शाया, शाया। धारा, धारा। इसी तरह ये बच्चा सारा सबक जो है बच्चा इसी तरह पढ़ेगा। और ये सबक भी बच्चा इसी तरह पढ़ेगा सफ़ा नंबर 30 पे। और इसको भी बच्चा जो स्टूडेंट है इसके अगर अरकान को मुकम्मल तौर पे नहीं पढ़ सकेगा, जोड़ कर ले। अगर जोड़ से बेहतर है कि उसको पूरा रुकन अदा करे। धो बी, धोबी। थोड़ी, थोड़ी। छोटी, छोटी। ये टीचर्स से ये गुजारिश है कि ये बच्चे को खुद पढ़ने दें। ये सारे लेसन जो हैं 30 सफ़ा, सफ़ा नंबर 29, सफ़ा नंबर 28 और ये सफ़ा नंबर 27, ये एक ही दफ़ा बच्चे को पढ़ने दें। ये बच्चा खुद सुनाए ये सारे जो लेसन हैं। और इसके साथ ही ये नर्सरी का जो कायदा है ये इसका इख्तिताम होता है।